जय हिंद दोस्तों। अगर हम लोग बात करें पिछले साल के आरआरबी ग्रुप डी की 2025 की, तो आपको एवरेज के जो सवाल देखने को मिले थे वो आसान से देखने को मिले थे और बड़े ही आराम से उन सवालों को लगाया जा सकता था 10 सेकंड के अंदर। 2025 वाले सवालों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2026 में भी इसी टाइप के प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे रेलवे ग्रुप डी में। इसलिए इन सवालों को करना आवश्यक है ताकि आप एवरेज के सवालों को गलत ना करें और सही तरीके से, सही अप्रोच से आप कम समय के अंदर इन सवालों को लगा पाएँ। क्योंकि अगर देखा जाए ग्रुप डी 2025 में तो 101 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे। उन 101 शिफ्टों में बहुत से सवाल यहाँ पर रिपीट हुए थे, यानी एक ही टाइप का सवाल लगभग 35 से 40 शिफ्टों में पूछा गया था, है ना। तो उन सभी सवालों को हम यहाँ पर टाइप वाइज करवाने वाले हैं। सभी सवाल तो पॉसिबल नहीं है, एक टाइप के 2 या 3 प्रश्न हम यहाँ पे करवाएंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्लास मिस नहीं करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न आज के क्लास का। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बोला गया है इसमें कि किसी क्रिकेटर की 5 पारियों में रनों का जो औसत है वो 55 है। यदि वह छठी पारी यानी 6th इनिंग में 166 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कितने रन की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये है। अब इसको लगाने के 2-3 तरीके हैं अपने, है ना। हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाली तरीके की, है ना। कॉमन सेंस अगर आप एवरेज में लगाना सीख गए तब बहुत जल्दी सवाल बन जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि 5 लोग हैं, है ना। आप पारियों पे मत जाइए, आप ऐसे समझिए 5 दोस्त हैं। इन 5 दोस्तों के पास औसतन सभी के पास 55-55 रुपये है ना। आप ऐसे समझिए सभी के पास 55-55 रुपये है। एक छठा दोस्त आया, एक दोस्त आया, वो 166 रुपये लेके आया। कितना रुपये लेके आया? 166 रुपये लेके आया, है ना। छठवीं पारी में 166 रन बनता है। इन 5 दोस्तों के पास प्रत्येक के पास 55-55 रुपये। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक के पास कितना कितना है। ठीक, अब इसके बाद देखिए बोला गया कि कितने रन की वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि सबके पास कितना कितना रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये बताइए, सिंपल सी बात है कि अगर ये एक जो आया है दोस्त, ये सिर्फ 55 रुपये लेके आता तो पहले से सबके पास 55-55 थे और इस एक के पास भी 55 होता, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सभी 6 लोगों के पास 55-55 रुपये होते, यानी कि एवरेज आपका 55 बन जाता, कोई चेंज नहीं होता। जाहिर सी बात है, पहले भी 55 अभी भी 55, लेकिन वो 166 रन लेके आया है, मतलब 166 रुपये लेके आया है, तो ज़्यादा लेके आया है। कितना ज़्यादा लेके आया है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर बताइए ये कितना ज़्यादा लेके आया है। 166 में से 55 घटा लेंगे, यानी कि 111 रुपया ज़्यादा लेके आया है। अब 111 रुपये ज़्यादा लेके आया है, यही 111 रुपये जो है बढ़ रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है। यानी कि अगर इस 111 रुपये को सब में बांटें तो कितना कितना रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि यही अपने पास एक्स्ट्रा रुपये है 111 रुपया। इस 111 रुपये को सभी में बांट दीजिए। सभी में मतलब अब चूँकि 6 लोग हैं, 6 लोग हैं ना, 6 दोस्त हैं, इन 6 दोस्तों में बांट दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना कितना होगा यहाँ पे। तो बताइए कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे। प्लस का अगर देखा जाए तो 6 एक कम 6, है ना, बचा यहाँ पर 5 तो 51 हो गया, 6 अट्ठे 48, 3 बचा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि 18.5 इतना सबके पास एक्स्ट्रा जाएगा। तो अगर आपको इस सवाल में पूछा जाता कि एवरेज कितना हो जाएगा, तो हमारा पुराना पहले से कितना कितना था सबके पास 55 रुपये, अब बढ़ कितना जाएगा 18.5 रुपये सबके पास बढ़ जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 यानी कि 73 रुपया, 73.5 रुपये अब सबके पास हो जाते हैं, यानी कि जो नया एवरेज है वो हमारा 73.5 हो जाता। लेकिन हमें ये तो नहीं पूछा गया है, हमें पूछा है कितने की वृद्धि हो रही है, तो यही 18.5 रुपये की वृद्धि हो रही है, यानी कि 18.5 रन की वृद्धि हो रही है एवरेज में। लेकिन आपको इंटीजर वैल्यू देखना है, तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, क्योंकि 0.5 है ना, 0.5 से कम होता तो 18 ही रहने देते। अब चूंकि 0.5 या 0.5 से ऊपर होता तो यहाँ पे 19 करना पड़ जाएगा, यानी इसको 1 बढ़ाना पड़ जाएगा, यानी 19 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ये हो गया कॉमन सेंस वाला तरीका। अब बताते हैं आपको डेविएशन वाला तरीका। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। डेविएशन वाला तरीका बहुत ही सिंपल है, ये भी सिंपल है, मतलब इसी से इजाद हुआ है, वो भी इसी लॉजिक से। कैसे? जैसे आप ऐसे समझिए कि भैया 5 लोगों का एवरेज कितना है यहाँ पे 55, ठीक। एक का एवरेज कितना है, मतलब एक कितना लेके आया एक पारी में 166 रन, ठीक है। अब हमें देखना है ओवरऑल कितने का चेंज आया। हम अपना एवरेज इस 55 या
166 में से किसी एक को मान लेंगे, ठीक है। हम अपना एवरेज 55 को मानते हैं। किसको मानते हैं? छोटी वाली वैल्यू को मान लीजिए हम अपना एवरेज मानते हैं। तो हमारा एवरेज यहाँ पे 55 है, ठीक है। पुराना वाला एवरेज कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मान लीजिए। आप 60 भी मान सकते हैं, आप इनके बीच का कोई नंबर मान सकते हैं, 55 160 के बीच का, या फिर आप कोई इन्हीं में से एक नंबर मान सकते हैं। अपना एवरेज कुछ भी मान सकते हैं आप। हम मान रहे हैं कि हमारा एवरेज 55 है। अब देखना है यहाँ पे कि इस माने गए एवरेज से कितने का डेविएशन आ रहा है दोनों में। 55 से 55 यहाँ 0 का डेविएशन, लेकिन यहाँ देखिए 55 से ये कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा है ना, यानी कितना ज़्यादा है, ये 111 ज़्यादा है। इस 55 से माने गए एवरेज से ये कितना ज़्यादा है, 111 ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ देखिए कि 5 लोग हैं 0 डेविएशन के साथ, तो यहाँ पर अच्छा ठीक है 5 लोग यहाँ पे, तो 5 × 0, यहाँ पे ओवरऑल डेविएशन 0 आ गया। फिर यहाँ पे एक ही लोग है तो 1 × प्लस का 111, तो 1 × प्लस का 111 इतना हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल वैल्यू लिखेंगे। 5 + 1 अब कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 111 और डिवाइड बाई यहाँ पर 6, ये प्लस हो जाएगा तो कितना होगा, ये वही 18.5 इतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हमारे माने गए एवरेज से। और जो माना गया एवरेज है वो हमारा पुराना वाला एवरेज है, तो मतलब इसी से ये कितना ज़्यादा है तो पता चल जाएगा, 18.5 ज़्यादा है, और 18.5 ज़्यादा का मतलब 19। क्लियर है? ये डेविएशन मेथड कहलाता है। रेलवे युग बैच में आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई गई हैं और अच्छे तरीके से आप सवालों को लगा पाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर। दोस्तों, रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा बैच जिसमें आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं, रेलवे युग बैच। रेलवे युग बैच मात्र 99 रुपीज़ में कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई गई है इसमें, और आपको यहाँ पर बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगी, थ्योरी मिलेगी, स्मार्ट ट्रिक्स मिलेंगे, न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9053251625 इस पर कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, और वहाँ पे पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कैसे बैच में इनरोल करना है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, NTPC की तैयारी कर रहे हो, RRB JEE की तैयारी कर रहे हो, LP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चे इस बैच में ज्वाइन करके और अपना मैथ्स पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 58 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 62 है। यदि 10वीं संख्या और 11वीं संख्या 10वीं संख्या जो है 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 अधिक है, तो 11वीं और 10वीं संख्याओं का औसत कितना होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से आपको समझना है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि टोटल है कितनी संख्या है, 12 है ना, इन 12 के 12 का औसत कितना है, यहाँ पे 58 है। हम बहुत बेसिक से आपको समझाने वाले हैं क्योंकि इसमें बेसिक ही समझ में आएगा और कोई तरीका नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 12 संख्याओं का एवरेज कितना है, 58 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, सम 12 संख्याओं का सम कितना होगा, सम इज इक्वल टू होता है नंबर इंटू एवरेज। कितनी संख्याएं हैं, 12, तो 12 इंटू यहाँ पर 58, एवरेज हमारा 58 है, तो ये आपका टोटल आ गया। टोटल कितना आएगा बताइए, तो 12 × 96, 9 बचा, 12 × 5 60, 60 और 9 69, यानी कि 696 आ गया, ठीक है। अब सुनते जाइए, शुरू के 5 का एवरेज कितना है, 55, तो टोटल कितना होगा, 55 × 5, 5 × 5 = 25 और 250 और 25, 250 और 25 275, 275। 5 का एवरेज कितना आया, 275 आया। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर अगले 4 संख्याओं का 62 है, तो 62 को 4 से 4 गुना कर दीजिए, तो 62 का डबल 124, 124 का डबल 248, यानी कि 4 संख्याओं का टोटल यहाँ पे 248 हो गया, ठीक है। इसके बाद 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है ना। ये जो 10वीं संख्या है, अब देखिए यहाँ पे 9 संख्याएं टोटल हो गई, ये 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं का सम था ये, और ये 4 संख्याओं का, तो टोटल 9 संख्याएं हो गई। अब अपने पास यहाँ पे देखिए कि 10th नंबर बचा हुआ है, 11th नंबर बचा हुआ है और 12th नंबर बचा हुआ है। इन्हीं में रिलेशन गिवन है आपको, है ना, इन्हीं में रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या है, कह रहे हैं कि ये जो 10वीं संख्या है 11वें से 10 कम है और 12वें से 5 अधिक है ना। तो आप इसी 10वीं संख्या को x मानिए, तो 11th संख्या क्या होगा, चूँकि 10वीं संख्या ना 11वीं से 10 कम थी, मतलब ये वाला जो था 10th नंबर वो 11th नंबर से 10 कम है, इसका मतलब 11th नंबर क्या होगा, 10th नंबर से 10 ज़्यादा होगा, तो यानी कि ये x + 10 हो जाएगा। और यही जो 10वीं संख्या थी वो 12वीं से 5 अधिक थी,
इस वाले से 5 अधिक थी x, तो इसका मतलब 12वीं संख्या क्या होगी, x से 5 कम होगी, तो यहाँ पर 5 कम ही कर लीजिए, यानी x - 5 हो जाएगा ये। क्लियर, सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, अब बताइए कि इन तीनों का टोटल कितना होगा, इन तीनों का भी तो टोटल करना है। इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x + 5, ठीक है, इन तीनों का टोटल हो गया 3x + 5। अब सुनते जाइए, हमें पता है कि टोटल 12 संख्या का दिया गया है 696, उसमें से ये हो गए 9 संख्याएं और यहाँ पे 3 संख्याओं का टोटल ये दिया है, तो इसको भी यहाँ पे 3 संख्याओं का सम इसमें भी जोड़ लीजिए, यानी कि 3x + यहाँ पर 5, ठीक। अब इन सब को जोड़ के टोटल 12 संख्या में से घटा दीजिए, है ना, घटा देंगे हम लोग, सॉरी घटाना नहीं है, मतलब कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इधर भी आपके 12 संख्याओं का टोटल और इधर भी आपके 12 संख्याओं का टोटल। बस इसी को कैलकुलेट करके आपको x की वैल्यू निकालने ली है, ठीक है। x की वैल्यू आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे बड़े ध्यान से इसको समझिए, अगर देखा जाए तो ये 275 और 248, ये कितना हो गया, 8 5 13 और 7 4 11, 1 12 और ये 523, तो इस अच्छा 523 और प्लस ये 5 भी है, तो 528 हो गया ये आपका, है ना, 528 हो गया, 528 इधर आके घट जाएगा, तो 696 में से 528 घटा लीजिए, यानी कि जो 3x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 में से 8 गया तो 8 आ जाएगा, घटा रहे हैं मतलब 696 - 528 कर रहे हैं, ठीक है, और 8 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 6 आपका, फिर इसके बाद 6 में से 1 आ गया, है ना, यानी x की जो वैल्यू है वो आ गई 5 × 15 3 × 18 56 आ गया। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था यहाँ पे 11वीं संख्या और 10वीं संख्या का एवरेज, इन दोनों का टोटल निकाल लीजिए, है ना, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2 कर लेंगे हम लोग, क्योंकि एवरेज चाहिए। तो x है और x + 10 है, मतलब 2x + 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 56 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112, 112 + 10, 112 + 10 कितना होगा, 122 हो जाएगा, 112 + 10 122 और डिवाइड बाई इसको 2 कर लेना है, यानी कि 61 आ जाएगा आपका आंसर। 61 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया तरीका है, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया था, इसलिए अच्छे से आपको समझा दिए हैं, करवा दिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे है सेम टू सेम, 14 पारियों में एक क्रिकेटर का एवरेज 51 है, ठीक है भैया, हमने 51 लिख लिया, 51 रन। फिर 15वीं पारी में उसने 209 रन बनाए, तो यहाँ पर 209 रन हो गए, है ना। उसके औसत स्कोर में कितने की वृद्धि हुई, बताइए कि यहाँ पे कितना बढ़ा है, टोटल घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 15 और 8 158 आ गया, 158 आपका टोटल में बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें एवरेज में बढ़ोतरी निकालना है, तो डिवाइड बाई टोटल वैल्यू, कितनी इनिंग्स हैं बताइए, 14 इनिंग्स यहाँ थी, एक इनिंग और शामिल हुए, यानी कि टोटल 15 इनिंग्स हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है, कर ही लीजिए। तो कितना हो गया यहाँ पे 15 × 15 0.8 आ गया, है ना, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा 0 आएगा ना तो 80 हो जाएगा, ठीक है 80, तो 15 × 5 = 75, ठीक है, और आगे भी जाएगा ये, तो आगे जाएगा तो 10 से ऊपर चला जाएगा, ये 10 से ऊपर चला जाएगा मतलब कि 11 आ जाएगा, तो 11 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं। 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यदि उनके मूल्य 3, 5 और 7 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना होगा। सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ये है, यानी कि 7 यूनिट, ठीक है, तो 7 से कटने वाला आप नंबर देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, या फिर 7 से कटने वाला अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो फिर झंझट होगा, क्योंकि एक बार हम इनको चेक भी करें, बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, तो 7 से डायरेक्टली पता करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, है ना, क्योंकि 7 का रूल भी, डिविजिबिलिटी रूल भी बड़ा खतरनाक होता है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बेसिक से ही जाते हैं। देखिए मूल्य ये है और औसत दिया गया है ये, अच्छा 3 वस्तुएं हैं ना, तो अगर एवरेज ये है तो टोटल कितना होगा, एवरेज आपका 16,425 है, ये आपका एवरेज है, तो टोटल कितना होगा, × 3 कर देंगे, है ना, तो ये टोटल आ गया तीनों का। अब आप देखिए कि यहाँ पे टोटल कितना है मूल्य रेशियो में, तो 5 3 8 7 15, इसकी वैल्यू आपकी 15 है, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए यहाँ पर 7 की वैल्यू, है ना। अरे भाई ये जो हमने टोटल निकाला था 16,425 × 3, ये आपका टोटल था, और टोटल मूल्य है कितना रेशियो में, 5 3 8 7 15, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है टोटल, ये 15 यूनिट की वैल्यू है, तो डिवाइड बाई 15 करेंगे। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 7 यूनिट की, क्योंकि सबसे महंगी वस्तु का मूल्य हमें चाहिए, है ना। तो अब बस
लगा लीजिए यहाँ पे। यूनिट डिजिट तो भैया आप लगा नहीं पाएंगे कुछ, ठीक है। DS पे जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई ये कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए पहले तो 15 से इसको निपटाइए या फिर 3 से इसको पहले निपटा दीजिए। 3 से ये 5 बार में, तो 5 से ये ईजिली कट जाएगा। तो देखिए 5 तियाँ 15, 1 बचा, 5 दूना 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पचम 25, ये कट गया। अब 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59, यानी कि 95 आएगा लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यही था, और तो कुछ था नहीं। अच्छा, वैसे इसको देखकर भी पता आप लगा सकते थे कि देखिए ये 3000 है, तो 3000 का 7 गुना करेंगे तो 21000 से तो वैल्यू ऊपर ही आएगी, तो 21000 से वैल्यू एक ही ऊपर थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखिए, है तो आसान लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा। ग्रुप डी के सवालों में यही एक दिक्कत होता है कि जब भी आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए बोल देता है तो वहाँ पे ना तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, ना कोई डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते। और ऑप्शन भी यहाँ गड़बड़ दिया गया है। देखिए सम में 51 दिया गया है, तो इसको कंसिडर मत करिएगा। चलिए सवाल लगाते हैं यहाँ पर। देखिएगा कैसे लगाना है वो आपको बता देते हैं, बाकी कैलकुलेशन करना आपका मर्जी है। सचिन ने एक दुकान से 1120 रुपये में 52 पुस्तकें और दूसरी दुकान से 910 रुपये में 47 पुस्तकें खरीदी। उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रति पुस्तक औसत मूल्य कितना होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है। अब देखिए इतने रुपए में 52 पुस्तकें खरीदी है ना, यानी 52 पुस्तकों को टोटल यहाँ पे कितना है 1120 रुपया है। ठीक है, फिर दूसरी दुकान से उसने 910 रुपये 47, यानी कि 47 पुस्तकों का टोटल यहाँ पे 910 रुपया है। ठीक, अब हमें इनको जोड़ना है। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर। अगर जोड़ें तो टोटल पुस्तकों का 1120 और 910, तो 20 और 10 हो गया 30, और 1100 और 900 यानी कि 2030 रुपये हो गया। तो 2030 रुपये हो गया। डिवाइड बाई टोटल पुस्तकें अब है कितनी 52 और 47, तो 7 2 9 और 5 4 9 यानी कि 99 है। काट तो सकते नहीं हैं, काट तो सकते नहीं है 3 से, ऊपर वाला 3 से नहीं कटेगा, नीचे वाला भले कट रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो डिवाइड करिए। चलिए तो 99 का डबल हो जाएगा, 2 बार तो पहाड़ा जाएगा ही जाएगा। 99 का डबल 198 हो गया। कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो 50 हो गया, मतलब कि भागा नहीं जाएगा तो 0। फिर 500 हो गया, तो 500 हो गया तो लगभग आपका 5 बार चला जाएगा, यानी कि 20.5 ये आपका एवरेज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 20.5 रुपये। एक ये सवाल है दोस्तों जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लगाना है ना। ऑप्शन पे मत जाइएगा, गलत है ये। ठीक है, सीट में ही गलत दिया गया था तो यहाँ पे टाइप भी गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने सवाल पर फोकस करते हैं, लगाना कैसे। इसमें कह रहा है कि 35 विद्यार्थियों के औसत अंक 44 थे। ठीक है भैया, हम 44 यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 44 हमारा एवरेज है। बाद में यह पाया गया कि 2 बार 25 को गलती से 33 लिखा गया। लिखना था 25 है ना, लिखना था यहाँ पे 25, गलती से 33 लिखा गया। ठीक, फिर बोला गया एक बार 36 को गलती से 34 लिखा गया, तो एक बार 36 को 34 लिखा गया है ना, जिसकी वजह से ये जो 44 आई है ये गलत एवरेज आया है। हमें सही एवरेज निकालना है, यानी कि रियल एवरेज एक्चुअल वाला निकालना है। अब सुनते जाइए। देखिए अगर 25 लिखना था और ले लिया गया है यहाँ पे 33, तो कितना ज़्यादा लिया गया है ये बताइए। कितना ज़्यादा लिया गया है 8 ज़्यादा लिया गया है, लेकिन ऐसा 2 बार हो रहा है। इसने बोला ना कि भैया 2 बार 25 को 33 लिखा गया है, यानी कि 2 बार 8 8 बढ़ गया है, यानी कि 8 दूना टोटल 16 बढ़ गया है यहाँ पे, है ना। कितना बढ़ गया है यहाँ पे आपका टोटल 16 बढ़ गया है। अब सुनते जाइए। एक बार 36 को 34 लिखा गया, यानी कि कम लिखा गया, तो कितना कमी हुआ यहाँ पे 2 का कमी हो गया, यानी कि यहाँ पे हो रहा है 2 का कमी। अब आप देख लीजिए टोटल डेविएशन कितने की आ रही है, विचलन कितने का आ रहा है। तो प्लस का 16 यहाँ, माइनस का 2 यहाँ, यानी कि टोटल आपका प्लस का 14 हो रहा है ना। प्लस का 14 हो रहा है यहाँ पे टोटल में। डिवाइड बाई, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब करेंगे डिवाइड में। आपको करना पड़ेगा 35 विद्यार्थी, टोटल कितने थे 35 विद्यार्थी थे ना, तो हर एक में कितने का यहाँ पे चेंज आया वो देखना है। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 7 से काटेंगे तो कितना होगा 7 दूना 14 और 7 पंजे 35, यानी 2/5 हो जाएगा, है ना। 7 पंजे 35, 7 दूना 14, ठीक है। 2/5, 2/5 का मतलब ये हो गया कि 0.4 यहाँ ज़्यादा हो रहा है। 0.4 आपका ज़्यादा हो चुका है, किस में,
ये जो हमारे एवरेज निकाला था इसमें एक्चुअल एवरेज निकालना है तो 0.4 इसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस 0.4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43.6। ये आपका एक्चुअल एवरेज होगा। 43.6 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है इस टाइप के सवालों में। ओवरऑल आपको डेविएशन देखना है, उस डेविएशन को नंबर ऑफ डेटा जितने विद्यार्थी हैं उससे डिवाइड कर देना है और आपको पता चल जाएगा कितना एवरेज बढ़ा है या फिर कितना एवरेज घटा है। अगर आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि बढ़ चुका है इतना, तो आपको एक्चुअल निकालने के लिए घटा देना है। अगर यहाँ पे आपको माइनस में आता तो आपको जोड़ देना होता। ठीक है, हमारे गलत वाले एवरेज में उतना जोड़ देते तो आपका आंसर आ जाता। क्लियर? आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। पुरुषों और महिलाओं सहित 150 खिलाड़ियों के एक समूह में 58% पुरुष हैं। पुरुष खिलाड़ियों का औसत वजन इतना है जबकि महिला खिलाड़ियों का औसत वजन इतना है। समूह के सभी खिलाड़ियों का औसत वजन क्या होगा? डेविएशन लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हम लगा सकते हैं, हर एक चीज़ें लगा सकते हैं इसमें। चलिए दोनों मेथड बताएंगे। पहले देखिए यहाँ पे हम लोग डेविएशन से कैसे करते हैं। देखिए 58% पुरुष हैं, 58% पुरुष हैं, यानी कि महिलाएं कितनी होंगी? यहाँ पे महिलाएं 42 हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे ये हो गए मेल और ये हो गए फीमेल। बताइए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टोटल तो भाई जनसंख्या 100% ही होगी, खिलाड़ी जो होगी 100% होगी, 150। उसमें से 58% अगर मेल हैं तो बाकी बचे यानी कि 42% फीमेल हो जाएंगे। इनका थोड़ा सा रेशियो ले लीजिए आप, क्योंकि क्वांटिटी का रेशियो लिया जाता है, ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 21। बड़े गौर से देखते जाइएगा। अब क्या करना है, इन मेल्स का पुरुष खिलाड़ियों का एवरेज कितना है? 82 है। यहाँ पर आपका 82 है ना एवरेज। ये आपके क्वांटिटी हैं और ये आपका एवरेज है। ठीक, इनका है 72। अब क्या करना है, डेविएशन में क्या करते हैं, हम अपना एवरेज मानते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर, अच्छा समूह के सभी खिलाड़ियों का औसत वजन निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं। ये ऑप्शन हमको गलत लग रहे हैं क्योंकि इतना नहीं आएगा, इतना छोटा छोटा वैल्यू नहीं आएगा। ठीक, फिलहाल यहाँ देखते हैं। हम 82 या 72 में से किसी एक को अपना एवरेज मान लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारा एवरेज 82 है। ठीक है, 82 है, यहाँ पे ये एवरेज 82 है। ये 82 से देखिए यहाँ कितना डेविएशन हो, 0। 82 82 0, 82 माइनस 82 0। यहाँ कितना कम हो रहा है, चूँकि यहाँ कम हो रहा है 82 माइनस 72, ये 72 कम हो रहा है, 10 की कमी आ रही है। यहाँ डेविएशन 0 आ गया, लेकिन यहाँ डेविएशन कितना आएगा बताइए तो। एक में अगर 10 की कमी है तो 21 में कितने की कमी होगी? यहाँ पे 210 की कमी हो जाएगी। 21 × 10 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करना होता है ना। ये 210 की कमी आ गई ओवरऑल में। अब हमें देखना है एवरेज में कितने की कमी आएगी, क्योंकि यहाँ डेविएशन 0 था, इसको जोड़ने घटाने कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए टोटल क्या लिखेंगे, 29 और 21, यह आ जाएगा आपका 50, यानी कितना हो गया, 0 0 कट गया। 21/5, 21/5 का मतलब 4.2, मतलब माइनस का 4.2 आ जाएगा। माइनस का 4.2 आपका कम हो जाएगा। तो हमने एवरेज माना था 82, उसमें 4.2 आप कम कर लीजिए। 4.2 कम करेंगे तो अगर 82 में 4 कम कर दिए तो 78 पे आ गए, और उसमें भी 0.2 कम कर दिए तो आप 77.8 पे आ गए। यानी कि सबका जो ओवरऑल एवरेज होगा वो कितना होगा, 77.8 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। हमको लगता है कि यहाँ पे ये 77.8, 77.9, 77.4, 77.2 ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ये गलत है, तो 77.8 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी का? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिएगा। 69 छात्रों की एक कक्षा ने भौतिकी परीक्षा दी। 17 छात्रों का औसत स्कोर 94 था, अन्य छात्रों का औसत स्कोर 84 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर निकालना है। डेविएशन मेथड लगा सकते हैं बड़े आराम से। देखिएगा ये भी गलत है यहाँ पे, है ना। अब समझिए, यहाँ पे 17 विद्यार्थी हैं अपने पास, इन 17 का एवरेज कितना है, 94। ठीक, बाकी जो बचे, क्योंकि टोटल 69 थे, 69 में से 17 अगर घटाएंगे तो 2 यानी कि 52 आ जाएगा, है ना। 9 में से 7 गया 2, तो 6 में से 1 गया 5। ठीक है, इन 52 का जो एवरेज है वो कितना है, 84 है। अब इसमें आप देखिए कि ये तो सीधे सीधे अगर रेशियो लेंगे तो कटेगा नहीं, है ना, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। 51 होता तो कट भी जाता, 17 3 51, लेकिन नहीं कटेगा। ठीक है, अब 94 या फिर 82 में से किसी एक को आप अपना एवरेज मान लीजिए। ये बताइए कि अगर हम 94 को एवरेज मानते हैं तो यहाँ 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आ जाएगा, उसको 52 से मल्टीप्लाई करना है तो गड़बड़ होगा ना।
हम क्या करते हैं यहाँ पे 82 को अपना एवरेज मानते हैं। ठीक, तो 82 मान लेते हैं कि हमारा एवरेज है। हमारा एवरेज क्या है यहाँ पे 82 है ना, हमारा यहाँ पे 82 है एवरेज। अब इस 82 से देखिए कि ये तो 0 हो गया, यानी यहाँ का डेविएशन 0 आएगा, लेकिन यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, 82 से ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 82 से ये 12 ज़्यादा है 94, तो टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 17 × 12 कर लेंगे, है ना। तो देख लीजिए कि कितना ज़्यादा हो गया, 17 दूना 34 यानी 4, और 17 कम 17 और 3 20 हो जाएगा, तो ये हो गया। डिवाइड बाई आपको क्या करना है, डिवाइड बाई टोटल विद्यार्थी हैं कितने, 69, है ना। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 69 हैं यहाँ पे, या फिर 52 और 17 जोड़ेंगे तो ये 69 आ जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ पे चूँकि प्लस हो रहा है, ये वाला है ना, 12 प्लस में था। ठीक है, तो यहाँ जितना ज़्यादा होगा उसी को हम लोग 82 में जोड़ लेंगे। इसको अगर करेंगे तो 2 बार समथिंग जाएगा, है ना, क्योंकि 3 बार तो नहीं जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर 3 बार ले जाएं तो 7 या 21 210 हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा, मतलब लगभग 3 बार आ ही जाएगा, ये 3 बार आ ही जाएगा, क्योंकि 70 3 210 होता है, उसमें से 3 घटाएंगे तो 207 आएगा, लेकिन ये 204 है, तो लगभग आपका चला जाएगा, है ना। तो लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका 3 यहाँ पर बढ़ जाएगा, और अप्रॉक्सीमेट इसमें 3 आप बढ़ाएंगे तो लगभग वैल्यू आपकी लगभग, है ना, एकदम करीब 85 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 85 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल लगाना सीख गए होंगे। डेविएशन मेथड दोस्तों हर जगह काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। एवरेज के बहुत सारे सवालों में आप 90% सवालों में आप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। 60 से 70 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत तथा 50 से 58 के बीच 4 के गुणजों के औसत के अंतर निकालने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैनुअली ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। 60 से 70 के बीच में अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो पहला अभाज्य संख्या तो 61 होगा, 63 नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, क्योंकि 65 13 और 5 दोनों से कटता है, 63 भी 3 से कटता है ना। 67 यही दो हैं, इनके अलावा तो कोई है नहीं, क्योंकि 69 भी कट जाता है 3 से, है ना। तो यही 2 ठो हैं। इन दोनों का एवरेज निकालिए, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे जोड़ के, क्योंकि 2 ही संख्याएं हैं अपने पास, है ना। तो ये आ गया आपका, अगर देखा जाए तो 8 128, तो 128 डिवाइड बाई यहाँ पर 2। ठीक है, 128 डिवाइड बाई 2 यानी कि 64 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे 50 से 58 के बीच में 4 का मल्टीपल देखना है, 4 से कटने वाला नंबर। तो 50 से आगे जाएंगे तो 51 तो नहीं कटेगा, 4 से 52 जरूर कटेगा, फिर 52 के बाद 56 कटेगा। बस इनके 58 के बीच में यही 2 नंबर्स हैं जो 4 से कटेंगी, 52 और 56। इन दोनों को जोड़कर किससे, 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 8 108 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 108 बटे 2 यानी कि 54 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 54। इन्हीं दोनों का अंतर हमें पूछा गया था, अंतर कितने का आ रहा है, 10 का। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो यही आपको करना है, मैनुअली ही करना पड़ेगा इसको, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। अपने पास 2 सवाल हैं यहाँ पे, सेम टाइप के सवाल हैं, देखते ही आंसर कर देंगे। आपको एक तरीका बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब फॉर्मूला ही है। अगर आपको प्रथम n प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, क्या, प्रथम n प्राकृत संख्याएं, है ना, प्राकृत संख्याएं, ठीक है, इनका औसत निकालना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, ये जो एवरेज होता है दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज ये होता है आपका n × n + 1 डिवाइड बाई 2, ये सम हुआ, और इसके भी डिवाइड में अगर n कर देंगे, क्योंकि सम डिवाइड बाई नंबर यही होता है, तो n से n कट जाएगा। ये कहाँ से आए ये भी आपको बता दिए, है ना। तो ये आपका n से n कट जाएगा, यानी कि n प्राकृत संख्याओं का जो सम है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सम, वो n + 1 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए, तो 20 + 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर आपको पूछा जा रहा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर आपको यही पूछा जा रहा है कि प्रथम, है ना, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सम का मतलब इवन,
जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से। तो प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, सम प्राकृत संख्याओं का औसत, ये होता है दोस्तों n+1, ये होता है फॉर्मूला इसका। तीसरी चीज़ अगर आपको दे दिया कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, है ना, अब की बार विषम दे दे, अगर 1, 3, 5 इस तरीके से विषम प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज होगा वो बनेगा आपका सीधे सीधे n। अगर आपको बोला जा रहा है कि प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 15 ही होगा। प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 12 ही होगा। जो n की वैल्यू होगी वही आपकी विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो इसको देख के बता सकते थे कि 12 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 12 ही होगा। यहाँ भी 14 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 14 ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। अगर सम देता तो एक जोड़ के बताते हैं, जैसे अगर बोल देता इसी में कि प्रथम 14 सम प्राकृत संख्याओं का, यानी इवन नेचुरल नंबर्स का सम हमें चाहिए, तो 14 में एक जोड़ देते, यानी कि 15 हो जाता हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, 13 संख्याओं का औसत आपको गिवन है 92 के बराबर, यदि शुरू की 7 संख्याएं ये हैं अपने पास। ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत, यानी कि 7 ये हो गए, मतलब 6 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। क्या करना है यहाँ पे, डेविएशन, वही चारा है अपने पास, और कुछ नहीं है। आप अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो टाइम लगेगा। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 13 संख्याओं का एवरेज कितना है यहाँ पे, 92 के बराबर, है ना, 92 के बराबर। ठीक, बोला गया है 13 संख्याओं का टोटल ओवरऑल एवरेज हमारा 92 है। अब आप उसको मत जाइए, आप यहाँ पे ओवरऑल डेविएशन देखिए, है ना, आप एक एक करके ओवरऑल डेविएशन देखिए, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल एवरेज है वो कितना है, 92 है। अब आप देखिए कि 92 से कौन कितना ज़्यादा या कम है। ठीक, चलिए देखिएगा, 92 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 62 कम है ना। 92 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 60 कम है। 92 से ये कितना कम है, 46, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 92 में से 46 घटा लेंगे तो 6 और 8 में से 4 गया 4, 46 आ जाएगा। फिर 92, अच्छा ये कम होगा ना, माइनस, सब माइनस में आएंगे। 92 में से 81 घटा लेंगे तो ये माइनस का 11 आ जाएगा, नीचे लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 11 आ गया। अच्छा ये तो ज़्यादा है, 110 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो प्लस 118 सॉरी 18 हो जाएगा सिर्फ, है ना। ये कितना कम है, तो 92 में से 73 अगर घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, है ना, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 19 कम है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये कितना कम है, तो 72 कम है, ये 72 की कमी है। एक जगह बस ज़्यादा हो रहा है, बाकी सबको कमी ही दिखाई दे रही है। अब आप देखिए इनको जोड़ लीजिए, आप ओवरऑल देख लीजिए माइनस में कितना आ रहा है ना। एक बात बताइए, ये प्लस का 18 और माइनस का 19, ये आपका -1 आ जाएगा। अब सबके सब माइनस में, सबको सब जोड़ लीजिए। ठीक है, सबके सबको जोड़ लीजिए और माइनस में पता कर लीजिए कितना आएगा। ठीक है कि नहीं, चलिए निकालते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -72 -1 माइनस का 73 हो गया, माइनस का 73 और माइनस का 11, यानी कि माइनस का 84 हो गया। और अगर माइनस का 84 हमारे पास है ये, और इन तीनों को देखें मुष्टंडों को यहाँ पे, ये दोनों मिलाकर 106 हो गए। ठीक, और ये 2 8 हो गए, 108। 108 में 60 जोड़ देंगे तो 168 हो जाएगा, मतलब ये माइनस का 168 आ रहा है यहाँ पे। ओवरऑल कितने की डेविएशन आ गई, 8 4 12 और 8 6 14 1 15, यानी कि ठीक है 252 का यहाँ पर आपका ओवरऑल माइनस का डेविएशन आ रहा है। अब आप ऐसे देखिए कि इन 7 संख्याओं में आपका इतना का कमी आ रहा है। ठीक है, इतना का कमी आ रहा है, मतलब जो बाकी के बचे संख्याएं होंगी उनमें इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, उनमें इतना ज़्यादा होगा। तो बाकी के 6 संख्याएं हैं, इन 6 संख्याओं में टोटल आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 252 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक में कितना ज़्यादा होगा बताइए, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, एक में कितना ज़्यादा होगा, तो 252 और डिवाइड बाई यहाँ पर 6 करेंगे, तो 6 चौके 24, एक बचा, 6 दूना 12, यानी कि 42 आपका ज़्यादा होगा। तो 42 ज़्यादा कर लीजिए, हमारा एवरेज कितना था, 92 था, इसमें 42 ज़्यादा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 इसमें ज़्यादा कर लेंगे, यानी कि 9 4 13, 134 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में।
ये एक तरीका है डेविएशन वाला। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप देखिए कि टोटल 7 संख्याओं में इतने की कमी आ रही थी, यानी अगले 6 संख्याओं में इतने ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो 6 संख्याओं में ना इतना टोटल ज़्यादा है, तो एक संख्या में कितना ज़्यादा होगा, 6 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि एवरेज में कितना ज़्यादा होगा। क्लियर है बात? आगे चलिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, डेविएशन मेथड। इन सब का एवरेज आपको दे रखा है 14 के बराबर। के का मान निकालना है। ये जो एक संख्या है के, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए 14 से हम सभी को कंपेयर करते हैं। 14 से 4 कम है 10, 14 से 12 2 कम है, 14 से 8 6 कम है, 14 से 10 4 कम है, 14 से 16 2 ज़्यादा है, 14 से 14 0, 14 से 9 5 कम है, 14 से 20 6 ज़्यादा है, 14 से 18 4 ज़्यादा है, 14 से 22 8 ज़्यादा है। ठीक, 14 से 15 1 ज़्यादा है। अभी आप के को मत देखिए, अब आप ओवरऑल डेविएशन बताइए। माइनस का 6 प्लस का 6 ख़त्म। ठीक, अब देखते जाइएगा। माइनस का 4 प्लस का 4 ख़त्म। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 ख़त्म। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये हो गया 8 1 9, ये माइनस का 10। ठीक, और ये माइनस का 5, तो टोटल माइनस में 15 हो रहा है और प्लस में यहाँ पर 9 हो रहा है, यानी कि माइनस का 6 आ गया। इन संख्याओं में जो के अलावा थे उनमें 6 की कमी हो रही है, यानी के में क्या होगा, के में आपका 6 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक में 6 ज़्यादा है, एक में 6 ज़्यादा है तो औसत में 6 ज़्यादा होगा, यानी कि औसत हमारा कितना है 14। तो 14 में आप 6 ज़्यादा कर लीजिए, के की वैल्यू निकल जाएगी। कितना होगा यहाँ पे 20। 20 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए इस टाइप का सवाल तो हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ना। लगाने का तरीका वही डेविएशन मेथड। इसमें कह रहा है कि कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 27 है। ठीक है, 25 का एवरेज अपने पास 27 है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिए जाए, एक और शामिल कर लिए जाए, तो औसत आयु, अच्छा टोटल औसत आयु पूरे समूह का 28 हो जाता है। ठीक है, पूरे समूह का एवरेज कितना हो जाता है यहाँ पर 28 हो जाता है, पूरे समूह का, एक का नहीं, पूरे समूह का। फिर बोला गया शिक्षक की आयु निकालनी, मतलब ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, एक शिक्षक जो आया है उसकी आयु क्या होगी, यानी उसका एवरेज क्या होगा। डेविएशन देखिए यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 28 से ये 27 हो रहा है, मतलब कि एक कम हो रहा है। ये एक कम सिर्फ एक लोग में थोड़ी हो रहा है, टोटल यहाँ 25 विद्यार्थी हैं, तो 25 विद्यार्थी में कितना कम हो जाएगा, टोटल 25 की कमी आ जाएगी, है ना। तो इधर अगर 25 की कमी हो रही है तो इधर 25 ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये एक में 25 ज़्यादा हो रहा है, मतलब एवरेज में 25 ज़्यादा होगा, तो इसी एक में 25 ज़्यादा कर लीजिए, यानी कि जो हमारा एवरेज 28 उसमें 25 ज़्यादा कर लेंगे, तो 8 5 13 यानी कि 53 आ जाएगा। ठीक है, तो जो शिक्षक यहाँ पे शामिल हुए हैं उनका एवरेज कह लीजिए, या फिर औसत आयु कह लीजिए, या फिर वास्तविक आयु कह लीजिए, एक ही लोग हैं तो क्या औसत क्या एक्चुअल, 53 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिएगा 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 3 के पहले 9 मल्टीपल्स का एवरेज निकालना है। 3 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 3 एक कम 3 होगा। ठीक, दूसरा मल्टीपल 6 होगा, तीसरा मल्टीपल 9 होगा, ऐसे ही 9वें मल्टीपल तक लिखना है। तो 9th मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, है ना, 3 × 9 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, चूँकि ये एक AP बन गया है, 3 का गैप है सब में, तो AP का जो एवरेज होता है AP का, ठीक है, एवरेज ऑफ NAP याद रखिएगा, एवरेज ऑफ NAP ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला आपको जीवन भर काम देगा। पहला टर्म 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस लास्ट वाला टर्म ये वाला है, यानी कि 3 × 9 और डिवाइड बाई 27 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो 27 3 30, 30/2 यानी कि 15 आ जाएगा। तो 15 एवरेज आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि I, J, K और L की औसत आयु यहाँ पे 9 वर्ष है, I, J, L, M की औसत 12 वर्ष है, K की आयु 5 वर्ष है, तो M की आयु निकालनी है। टोटल निकालिए, क्या होगा, I + J + K और +L, इन सब का टोटल कितना होगा, क्योंकि एवरेज आपका 9 है और ये 4 बंदे हैं, तो 9 × 4 हो जाएगा, है ना, 9 × 4 = 36, ये टोटल 36 आ गया। इसके बाद देखिए
आई प्लस जे प्लस एल और प्लस यहाँ पर एम, इन सब का टोटल कितना होगा, क्योंकि एवरेज आपको 12 दिया है और 4 लोग हैं तो 12 चौके यहाँ पर 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसी में भी किसी इक्वेशन को घटा लीजिए, है ना। सेकंड इक्वेशन में थे, फर्स्ट इक्वेशन को घटा लेते हैं। घटाइए, माइनस 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 माइनस, प्लस आई माइनस आई ख़त्म, प्लस जे ख़त्म, प्लस एल माइनस एल ख़त्म, यहाँ प्लस का एम है और माइनस का के है। इसकी वैल्यू 48 माइनस 36 यानी कि ये 12 आ जाएगा। आपको के की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 और प्लस का के, और के हमारा 5 है ना, तो 12 5 यहाँ पर 17। ठीक है, 17 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए अगले सवाल पर। एक ये सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया था। इसमें कह रहे हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, है ना, वर्गों का औसत। आपको पता है अगर वर्गों का सम निकालना है तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कहाँ तक, 5 तक, है ना, 5 स्क्वायर ये है। अब वर्गों का यहाँ पे सम निकालने के लिए, है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का टोटल निकालने के लिए, योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये आपका सम होता है, इनका सम होता है। अब चूंकि हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ़ डाटा यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। नंबर तो मतलब n ही होगा, तो n से अगर डिवाइड कर दें हम तो n से n आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये जो आएगा निकल कर ये आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले में रख लीजिए। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 5 दिया गया है, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, रखिए। तो 5 + 1 6, यहाँ 5 दूना 10 + 1 11 और डिवाइड बाई नीचे 6 है, 6 से 6 कट गया, 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए एक ये सवाल देख लेते हैं, अच्छा सवाल है। 13 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर प्रत्येक संख्या में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, कुछ जोड़ा जाता है या कुछ घटाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक के साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो नया औसत पुराने औसत का उतना ही यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब कि जो चीज़ प्रत्येक संख्या के साथ हो रहा है वही चीज़ सेम टू सेम औसत के साथ भी हो जाता है ना। जो घटना हर एक के साथ होगा वही घटना एवरेज के साथ भी होगी। प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा हो रहा है तो एवरेज में भी 2 से गुणा हो जाएगा। एवरेज हमारा कितना था, 7, इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। बस यही था हमारा, देख के आंसर बता सकते थे इसको। ठीक है, तो इतने ही टाइप के सवाल थे दोस्तों, और ये टाइप आपके हर एक शिफ्ट में रिपीट हुए थे। तो सारे टाइप आपके एवरेज के कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।